दशहरा के शुभ अवसर पर मिठास और स्वाद का असली मजा तभी है जब प्लेट में हो गर्मा गर्म जलेबी, क्रिस्पी फाफड़ा, गाठिया और टेंजी पपाया चटनी। ये खाना सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन है जो हर दशहरा पर गुजरात से लेकर पूरे भारत में घर घर बनाया जाता है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये फेस्टिव ट्रायो जो आपके घर में भी लेकर आएगा दशहरा की खुशबू और स्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को विद खट्टी मीठी क्रिस्पी जर्नी के साथ। बस 15 मिनट में बना लीजिए ये रसीली जलेबी जिसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ ही करेगा। इसे बनाने के लिए एक बोल में लेंगे 1 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, सेम क्वांटिटी में डालेंगे दही, चुटकी भर खाने वाला सोडा डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईटेबल फूड कलर, ऑरेंज या फिर येलो कोई सा भी कलर आप डाल सकते हैं। इससे जलेबी का कलर अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। हमें घोल को पतला नहीं करना है। अब इसे ढककर हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जिससे बैटर हमारा अच्छे से फूल जाए। तब तक हम फटाफट से चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में लेंगे 1 कप चीनी, हाफ कप पानी, थोड़े से केसर के धागे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच में उबलने दें। जैसे चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, दोबारा हमें इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है। जैसे ही हमारी चाशनी एक तार की बन जाएगी, ये देखिए कुछ ऐसा, इससे ज्यादा इसे थिक ना करें। अब गैस बंद करके चाशनी को ढककर अलग रख दें। अब तेल या घी को गर्म करने के लिए रख देते हैं क्योंकि अब हमें जलेबी को फ्राई करनी है। इधर बैटर को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। अब लेंगे एक पाइपिंग बैग। इस बैटर को इस बैग में डाल दें। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब बैटर को ऐसे एक जगह रखें और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। एक बार एक जलेबी बनने के बाद थोड़ा गैप देकर दूसरी और फिर तीसरी जलेबी बना लें। जलेबी के ऊपर इस तरह से स्पून की मदद से ऑयल डाल दें। और इसे फ्लिप कर दें और फिर दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लें। जैसे ही जलेबी दोनों तरफ फ्राई हो जाएगी, हम इसे निकाल लेंगे और तुरंत ही गुनगुने चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर हमारी जलेबी बहुत गर्म है तो चाशनी को हमें ल्यूक फॉर्म ही रखना है, मतलब चाशनी का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए।
जलेबी बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जलेबी को तेल से निकालने के बाद डायरेक्ट हमें इसे चाशनी में डालना है। मतलब ऐसा नहीं कि जलेबी को प्लेट में डाला फिर थोड़ी देर के बाद चाशनी में डाला, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बस हमें इसे मतलब जलेबी को चाशनी में तब तक रखना है जब तक दूसरी बैच हमारी जलेबी की तैयार ना हो जाए। इस तरह से बाकी के बचे घोल से सारी जलेबी बना के तैयार कर लेंगे। इसे भी चाशनी में डाल दें और पहले वाले जलेबी को निकाल लें। अगर टाइम की बात करें तो हमने जलेबी को 10 मिनट के लिए चाशनी में डुबोए रखा। 10 मिनट हो गए हैं और हमारी जलेबी जो है वो बनके तैयार है। तो आप इस सुपर टेस्टी और क्रिस्पी जलेबी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये आपके फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। दशहरे वाले दिन हमारे शहर में तो फाफड़ा मिलने से रहा और गुजरात की ये डिश मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए मैं आज आपको ये क्यूट सा दिखने वाला फाफड़ा की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताती हूँ। एक बर्तन में लेंगे 1 कप बेसन, साथ में हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन। इसे हथेली से ऐसे क्रश करके डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच ऑयल, हाफ टी स्पून पापड़ खार। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह सेम क्वांटिटी में बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर बेसन से इस तरीके की मुट्ठी बन जाए मतलब हमारे फाफड़े का आटा एकदम सही है। अब हमें इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करना है और बाकी के बचे आटे की बाइंडिंग के लिए हम तेल का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इस तरीके से एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अब बिना देरी किए हुए फटाफट से बनाते हैं इन सब के फाफड़े। तो इसके लिए बेसन के आटे को इस तरीके से शेप में बना लेना है। यहाँ पर शेप बनके तैयार है। अब एक शेप को फ्लैट सरफेस पे रखकर इस तरह से हथेली से दबाकर जोर से खींचना है। बेसन में चिकनाई की वजह से ये ऑटोमेटिक फाफड़े के शेप में आ जाएगी। इसे एक अच्छा शेप देने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब नीचे चाकू लगा के इसे केयरफुली निकाल लें। ये बहुत सिंपल है। यकीन मानिए पहली बार में ही आपके फाफड़े बहुत परफेक्ट बनेंगे। पैन में लेंगे सफिशिएंट ऑयल, इसे अच्छे से गर्म होने दें। फ्लेम को मीडियम टू हाई करके एक एक करके फाफड़े को डालें। तलते वक्त फाफड़े में इस तरह के बबल आना अच्छी और क्रंचीनेस की पहचान होती है। एक तरफ सिकने के बाद इसे केयरफुली फ्लिप कर दें। इस कलर का होने के बाद सेम तरीके से हम बाकी के बचे फाफड़े को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही डिलीशियस गर्मा गर्म और क्रंची फाफड़ा तैयार है। वो कहते हैं ना, जलेबी, फाफड़ा और संभारा का कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट होता है, क्योंकि संभारा के बिना ये रेसिपी अधूरा है। अब जलेबी फाफड़ा तो बन चुका है, क्यों ना आज हम संभारा की भी रेसिपी बना लें। इसके लिए कच्चा पपीता को धो के पील कर लें।
अब इसके हाफ पार्ट को इस तरीके से ग्रेटर के मोटे वाले हिस्से से ग्रेट कर लें। अब इसे रखते हैं एक साइड में और लेंगे एक फ्राई पैन। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, साथ में 1 टीस्पून राई, 3 हरी मिर्च, 9 से 10 कड़ी पत्ता, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। सेम क्वांटिटी में डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब सबको हाफ सेकंड के लिए सौटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए रॉ पपाया। अब इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून पाउडर शुगर। सेम क्वांटिटी में नमक भी डाल देंगे। हाफ लेमन को स्क्वीज कर देंगे। पपीते की चटनी को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। ट्रेडिशनली ये हल्का क्रंची ही होता है, इसलिए हम इसे बिना ढके ही पकाएंगे। ग्रेट करने की वजह से हमारे पपीते में क्रंचीनेस काफी अच्छे से आ गई है। तो लीजिए, हमारा डिलीशियस और यमी पपीता की चटनी रेडी है। तो दोस्तों, ये था हमारा दशहरा स्पेशल क्रिस्पी फाफड़ा गाठिया गर्मा गर्म जलेबी विद टेंजी पपाया चटनी। अब आप भी इस रेसिपी को घर पर बनाइए और इस फेस्टिवल को बनाइए और भी खास। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लिए और भी फेस्टिव रेसिपी जल्द ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी दशहरा।